अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात, 26 जनवरी दर हकीकत ख्वाबों की ताबीर का दिन है, सपनों के साकार होने का दिन है। और इस हवाले से ये यौम एहतिसाब भी है, यानी चिंतन और मंथन का भी दिन है। गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि भारत किन ख्वाबों की ताबीर था, जिन सपनों के साथ हमारे अकाबिर ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया था, वो कभी भी ओझल न होने पाए। क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे अकाबिर ने, हमारे पूर्वजों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जानों का नजराना पेश किया, प्राणों की आहुतियाँ दी और खून जिगर के ज़रिए इस चमन को सींचा। जब ये एहसास हमें रहेगा तो हमारे अंदर बेहिसी नहीं आएगी और हमें मुसलसल जिद्दोजहद और स्ट्रगल और एक्टिव रहने का जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय दिन है जिसे मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत यह है कि सन 1935 से जो हुकूमत हिंद एक्ट, इंडियन एक्ट जो चला आ रहा था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, उसको रद्द कर दिया गया, उसको मनसूख कर दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर दस्तूर हिंद और भारतीय संविधान को नाफिज किया गया। दस्तूर साज असेंबली में 26 नवंबर 1949 को ये पेश हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसके लागू होने की, इसके नफाज की इजाज़त दे दी गई। इस तरह भारतीय संविधान के लागू होने से भारत में जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज़ हुआ। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया की सबसे बड़ी पार्लिमानी गैर मजहबी जमहूरियत यानी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है हमारे देश में। इसके संविधान में, इसके दस्तूर और आईन में यहाँ के शहरियों को अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करने का भरपूर हक और अधिकार हासिल है। यहाँ आवाम और जनता ही असल में पावरफुल है और सत्ता इक़्तिदार उसी के हाथ में है। इस तरह तमाम बाशिंदे बगैर मजहब व मिल्लत के फ़र्क के एक मुश्तरका और यूनाइटेड जमहूरियत की लड़ी में पिरो दिए गए हैं। इसमें मजहब की अहमियत का भी एतराफ़ किया गया है और बताया गया है कि ये मुल्क मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। इसके लिए दस्तूर और आईन और संविधान की में 42वीं तरमीम की गई, संशोधन किया गया और इस देश को सेकुलर स्टेट कहा गया, जहां हर मजहब का एहतराम ज़रूरी होगा और मजहब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। मजहब या जात पात की बुनियाद पर किसी शहरी को, किसी नागरिक को शहरियत और नागरिकता के हुकूक व अधिकार से महरूम नहीं किया जाएगा और हर शहरी मुल्की खिदमत और देश के संसाधनों से फ़ायदा और लाभ उठाने का भरपूर हक और इख्तियार रखेगा। संविधान के एतबार से हर भारतीय शहरी को कानून की निगाह में एक बराबर कहा गया है। हर शहरी को आज़ादी राय, आज़ादी ख्याल, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मजहब और धर्म की आज़ादी का इख्तियार हासिल है। अक़लियतों और अल्पसंख्यकों को भी संविधान में उनका हक दिया गया है
कि वो भी अपने अलग शैक्षणिक संस्थान, दीनी इदारे, अपनी तहजीब व तमद्दुन और अपनी भाषा और ज़ुबान को कायम रख सकते हैं और अपने मज़हब की, अपने धर्म की नशर व इशाअत और तबलीग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस मकसद के लिए वो अपनी चल अचल संपत्ति, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे संविधान और दस्तूर के अंदर ये सराहत भी कर दी गई है कि किसी ऐसी आमदनी पर टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो किसी मजहब की तबलीग और इशाअत पर खर्च की जाए। किसी भी मुल्क में सेकुलरिज्म की बका के लिए, उसकी रक्षा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेकुलर अक़दार और मान्यताओं का बाकी रहना भी ज़रूरी है, जिसके बुनियादी तौर पर 4 अनासिर हैं, जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। नंबर 1 इंतखाबात, जिसको विधायिका कहा जाता है। नंबर 2 तर्ज हुक्मरानी यानी कार्यपालिका। तीसरे नंबर पे अदलिया यानी न्यायपालिका और चौथे नंबर पर मीडिया आती है, पत्रकारिता आती है। अब विधायिका की, इंतखाबात की और इलेक्शंस की बात की जाए तो जमहूरी अक़दार की बका में इंतखाबात एक संगे मील का काम करते हैं। चुनाव, इलेक्शंस जो होते हैं, ये जमहूरियत के लिए माइलस्टोन है। इंतखाबी एक ऐसा जरिया है, चुनाव ही एक ऐसा जरिया है जिससे आवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असेंबलियों में भेजते हैं, पार्लियामेंट्स में भेजते हैं, ताकि ये चुने हुए नुमाइंदे आवाम की सही नुमाइंदगी कर सकें, उनके ज़रूरी मसाइल को हल कर सकें, उनकी ज़रूरियात की तकमील कर सकें और मुल्क में रहने के लिए पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील और निर्माण कर सकें। भारत के संविधान के एतबार से जो शख्स या पार्टी आवाम की खिदमत का हकीकी जज्बा रखती है, वो आवाम के मौजूदा मसाइल को हल करने का वादा करके वाज़ेह मंसूबा बनाकर आवाम के सामने पेश करे, तब कहीं जाकर उसे आवाम से वोट हासिल करने का हक हासिल होता है। इसलिए ये आवाम की जिम्मेदारी और जनता का दायित्व है कि वो इन चुनावों में, इन इंतखाबात और इलेक्शंस में भी ऐसे लोगों को ही चुने जो आवाम और जनता की सेवा की भावना रखते हों, जो सच्चे हों, शिक्षित हों और अच्छे हों। ये आवाम की जिम्मेदारी है। 2 नंबर में तर्ज हुक्मरानी यानी कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कामयाबी का दारो मदार इसी तर्ज हुक्मरानी पर है और सेकुलर अक़दार और मुल्क की तरक्की और खुशहाली की एक्सेस और धुरी यही है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भारत की सियासत में नफ़रत का बोलबाला है। हर गली, हर गांव, हर मोड़ और हर चौराहे पे नफ़रत का जिन कह कह लगा रहा है और उसके सामने प्यार व मोहब्बत और भाईचारा की तहजीब और संस्कृति बेबस और लाचार नजर आ रही है। नफ़रत की आग में लोग झुलस रहे हैं, जिसके नतीजे में आए दिन क्राइम और जराइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मॉब लिंचिंग के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे पे लोग जुल्म कर रहे हैं और ये जुल्म का निशाना हमारे भारत ही की आवाम बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस सेक्टर पे भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स, छात्र, नौजवान, किसान
हर भारतीय नागरिक इस पर भी विचार करे। नंबर 3, अदलिया है, न्यायपालिका है, कोर्ट एंड जस्टिस है। किसी भी मुल्क में न्यायपालिका एक उम्मीद और भरोसे का निशान होती है, जिसे इंसाफ का मंदिर भी कहा जाता है। अदल व इंसाफ किसी भी सभ्य समाज का हुस्न और अमन पसंद लोकतांत्रिक देश की बुनियाद है। लेकिन प्रश्न आज उठता है कि क्या आज न्यायपालिका अदल व इंसाफ के मामले में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? गौर किया जाए तो इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट अदालत का सुस्त और नकारा निजाम भी है, जिसमें इस्लाहात और सुधार की सख्त जरूरत है ताकि मजलूम को बरवक्त ससमय इंसाफ मिल सके। इंसाफ में इतनी ताखीर और देर होती है, जो देरी वास्तव में खुद इंसाफ का कत्ल है। बहुत सारे अखबारात और टीवी चैनल्स के ऊपर करप्शंस के स्कैंडल सामने आ चुके हैं, जो हर भारतीय शहरी को परेशान जरूर करते हैं। हर भारतीय शहरी ये सोचने पे विवश हो जाता है कि क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने सुख चैन त्याग दिए ताकि हमारे आने वाली नस्लें इज्जत के साथ, वकार के साथ इस देश में रह सके। आज गवाहों को बेचा और खरीदा जाता है, फैसलों में उलटफेर हो जाती है। कुछ फैसले जज्बात से भी दिए जा रहे हैं, आस्था की बुनियाद पे भी इस देश में कुछ फैसले दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। कोर्ट को चाहिए कि जज्बात से ऊपर उठकर हक को सदाकत और सच्चाई, गवाहियों और सबूत की बुनियाद पर फैसला सुनाए। न्यायपालिका की सियासी मामलात में दखल अंदाजी और सत्ताधारियों का न्यायपालिका पे असर और रसूख बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। नंबर 4, पत्रकारिता, मीडिया, सहाफत। ये जमहूरियत का चौथा स्तंभ है और निहायत ही अहम भी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में मीडिया के रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। बदलते हालात के तनाजुर में अगर मीडिया का जायजा लिया जाए, बेलाग जायजा लिया जाए, तो आज मीडिया जानिबदार हो चुका है, पक्षपाती हो चुका है, किसी खास नजरिए को फरोग देने में या किसी खास फर्द और व्यक्ति को प्रमोट करने में लगा हुआ है। उसकी तारीफ और तौसीफ, उसके गुणगान या किसी खास चीज या किसी कंपनी के प्रचार तक महदूद होकर के हमारा मीडिया का सिस्टम रह गया है। बेकार और गैर जरूरी चीजों को जरूरी बनाकर पेश करना मीडिया की आदत बन चुकी है और किसी भी गैर अहम मसले को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है कि अगर उसको सच मान लिया जाए तो खराबी ही खराबी पैदा होती है। मीडिया में कुछ अनासिर, कुछ तत्व फिरकावाराना जहनियत के भी हैं और वो समय समय पर अपनी गंदी जहनियत की अक्कासी करते हुए पाए जाते हैं। किसी खास गिरोह, किसी खास जाति, किसी खास मजहब की गलत सूरत लोगों के सामने पेश करना ये मीडिया का शेवा बना हुआ है। मैं नहीं कहता कि सारे अच्छे मीडिया के बंधु भी हैं जिनकी वजह से इस देश में लोकतंत्र अभी भी बाकी है, लेकिन आज ज्यादातर हमारे बंधु अपनी राह से भटक गए हैं। पुलिस और अदालत को अपने काम करने से पहले ही ये मीडिया उसको मुजरिम बना करके पेश कर देती है। मेरे भाइयों, मीडिया आज पूरी तरह से सरमाएदार लोगों और पूंजीपतियों के हाथों में फंसा हुआ है। जो पावर और सत्ता और पैसे वाले लोग चाहते हैं
वही मीडिया में छपता भी है और खबरें भी चलती हैं। जो वो देखना और दिखाना चाहते हैं वही चल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मुल्क के मौजूदा हालात में ऊपर जो हमने डिटेल बताई है लोकतंत्र के चारों स्तंभ से रिलेटेड, इससे ये मालूम हो गया है कि हमें फिर से जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने लोकतंत्र और जमहूरियत की हिफाजत और उसकी बका, आवाम की भलाई और जनता के खैर के कामों के लिए हमें इस सिस्टम को मजबूर करना होगा। और ये तभी संभव होगा जब हम और आप, भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब, किसी इलाके से उसका संबंध हो, अगर सारे लोग एकजुट होकर के एकता के साथ अगर अपने लोकतंत्र और लोकतंत्र के चारों स्तंभ की रक्षा और हिफाजत के लिए खड़े होंगे, तो फिर इन लोगों को भी मजबूर होकर के हक और सच्चाई ही दिखाना पड़ेगी और हक और सदाकत के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि कानून की बालादस्ती को हम कायम करें, कानून का एहतराम करें और कानून साजी के साथ साथ उसको लागू करने की भी फिक्र करें। और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, वरना जमहूरियत पसंद होने का दावा बेमाना सा हो जाएगा। सेकुलर और सेकुलरिज्म का नारा सिर्फ इंतखाबी हथकंडा ही समझा जाएगा, चुनावी प्रोपेगेंडा ही समझा जाएगा। फिरकावाराना हम आहंगी की फजा कायम करने का तसव्वुर एक ख्वाब रह जाएगा। जात पात, बिरादरी, धर्म, मजहब के नाम पर नफरत करने वाले लोग इस मुल्क का खून चूसते रहेंगे। इसलिए आज 26 जनवरी को हम भारतीयों को ये प्रण लेने की आवश्यकता है, ये आहद करने की आवश्यकता है कि जिन सपनों के साथ हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था, उन सपनों के साकार करने का और दायित्व निभाते हुए हम उन कदरों की हिफाजत करें और अपने लोकतंत्र और जमहूरियत को मजबूत करें। तब जाकर के हमारा देश हमारे पूर्वजों और हमारे अकाबिर के सपनों और ख्वाबों के मुताबिक बन सकेगा और यहाँ का हर शहरी, हर नागरिक खुशहाल जिंदगी बिताएगा और अमन व इंसाफ के साथ अपने अपने धर्मों और अपनी अपनी मान्यताओं के एतबार से खुश रहेगा और मजबूत होगा, देश विकास करेगा। इन्हीं बातों पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।